ये वीडियो किसी के दिलों को ठोस पहुंचाने के लिए या किसी को नाराज करने के हेतु नहीं बनाई गई। दुनिया में चल रहे कुछ बातों को एक्सप्लेन करने के हेतु बनाई गई है। कोरोना दुनिया की बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है और ये बहुत सारे लोगों का मौत का कारण भी बन चुकी है और इंडिया में ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। गवर्नमेंट लोगों को बचाने के लिए जगह जगह पे लॉकडाउन लगा रहे, कई जगह पर निर्बंध लगा रहे हैं, पर कुछ लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। कई कोरोना पेशेंट को पॉजिटिव होने के बाद उनको बेड नहीं मिल रहा है, पर कुछ डॉक्टर्स लोग, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सामने चीजें आई है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ डॉक्टर्स लोग इसको एज अ बिजनेस देख रहे हैं और इस बात को प्रूफ करने के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि बहुत सारे डॉक्टर्स लोग चिल्लाते हैं कि हमारे पास बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, लेकिन इसी रीज़न को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नियम निकाला है कि हर एक हॉस्पिटल को उसको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतने बेड है, उसमें से इतने कोविड पेशेंट हैं और इतने बेड खाली पड़े हुए हैं, और इस बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना ही पड़ेगा हर एक हॉस्पिटल को। इस नियम को बाईपास करने के लिए डॉक्टर्स लोगों ने क्या किया, जो डमी पेशेंट होते हैं उनको लाकर वहाँ पे बेड पर डाल दिया कि ये हमारे पास कोविड पेशेंट है, ठीक है। सो उनको बताया गया कि आपको 500 रुपये देंगे, नहीं तो ठीक है 700 रुपये देंगे आपको पर डे के। आपको यहाँ पे बेड पर कुछ नहीं करना, सिर्फ लेटे रहना है और गवर्नमेंट को हम बताएंगे कि ये कोविड पेशेंट है, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें उनको बताई जाती है और उसी के चलते बेड पूरी तरीके से हॉस्पिटल में फुल हो जाते हैं। अब कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है और जिनको बेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, उनको बताया जाता है कि लगभग आपको 50,000 रुपये पर डे लगेंगे, 30,000 रुपये पर डे लगेंगे, तब जाकर आपको हम बेड देंगे और ये भी आपके लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी के लिए नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम लोग कर रहे हैं और आपको 50,000 रुपये पर डे आपको देने पड़ेंगे, तब आपको ये बेड मिल सकता है, ठीक है। तो पेशेंट क्या करता है, ठीक है यार चलो ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को बचाना है, बाकी मुझे कुछ भी जानकारी नहीं चाहिए, मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं है। तो इस बिजनेस को डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, उस पेशेंट को घर भेज देते हैं। जैसे 500 रुपये या 600 रुपये पर डे की बात की थी, उसे बताया जाता है कि आप नेगेटिव है, आप घर जा सकते हैं। उसका जो भी काउंटिंग होता है, जो भी पैसा होता है उसे दे दिया जाता है और उसके बाद वो घर जाता है और वो बेड खाली होता है। उस जो खाली बेड है वो पेशेंट को दिया जाता है और उससे 50 या 60,000 रुपीज़ पर डे उससे ले लिया जाता है। ये एक बिजनेस ही है। डॉक्टर्स लोगों को मैं आपको बता देता हूँ, लोग भगवान मानते हैं, दूसरा भगवान मानते हैं, तो आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं और ऐसे बुरे हालात में आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लोग हर हॉस्पिटल घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ की ठोकरें खा रहे हैं कि चलो हमें यहाँ तो बेड मिल जाएगा, हमें हमारा पेशेंट यहाँ तो ठीक होगा। कई लोगों के पास गाड़ी नहीं है, लोग पेशेंट को किस हालात में उठाकर ले आ रहे हैं आपके पास और आप कह रहे हैं कि हमारे पास बेड ही खाली नहीं है। लोग आपसे भीख मांग रहे हैं और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आज आप हमें बाईपास कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बाईपास कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर वाला है आप उसे कभी बाईपास नहीं कर सकते। एक लड़की थी जिसके पिताजी का देहांत हो चुका था, उसके साथ उसकी माँ और वो दोनों ही रह रहे थे। एक दिन उसकी माँ को एकदम बुखार आ गया था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तब पता चला कि उसे कोरोना हो चुका है, वो कोरोना पॉजिटिव है। तो उस लड़के को बताया गया है कि आपको 10,000 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस पर कोरोना की ट्रीटमेंट करेंगे। तो उस लड़के ने उस 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए। 3 दिन तक सब कुछ ठीक रहा। वो अपने माँ को खाना खिला के घर आई। उसने चौथे दिन वापस गई तो उसे मिलने नहीं दिया। 5वें दिन वो सुबह चली गई तो फिर उसे बताया गया कि आपकी माँ की डेथ हो गई है। और जब उसे ऐसा पता चला तब उसने डेथ रिपोर्ट देखी, वहाँ पे वो कोरोना नेगेटिव थी और उसका किडनी का प्रॉब्लम दिखाया गया। अगर आपको पता था कि वो कोरोना नेगेटिव है तो आप उस पर कोरोना की ट्रीटमेंट कर क्यों रहे थे। अगर उसे किडनी का प्रॉब्लम था तो उस पर कोरोना की ट्रीटमेंट का क्या होगा। और ऐसे दर्जनों केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद ठीक हो गए या वहाँ पे जाने के बाद मर जाएंगे। मतलब मैं ऐसा नहीं समझ रहा हूँ कि हर डॉक्टर ऐसा ही होता है, लेकिन अगर मान लिया जाए 100 डॉक्टर्स हैं, उसमें से 30% यानी कि 30 लोग तो डॉक्टर ऐसे आपको फ्रॉड ही देखने को मिल जाता है। ऐसे मेरी राय है। इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।